वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 1 हफ्ता बच्चा हुआ है तो आपको कौन से लक्षण और कौन से सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी जानकारी मिल सके। तो हम बात करते हैं, अगर आपका 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है तो आपको डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक और इसके साथ ही 40 सप्ताह के आसपास भी और 42 सप्ताह के आसपास भी लग सकते हैं। लेकिन आपको 1 हफ्ते पहले कैसे महसूस होगा? अल्ट्रासाउंड आपने करवा ली है और आपको जो डेट दी हुई है आप सोचते होंगे उसी डेट के पहले हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बेबी की हेड डाउन पोजीशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के हिसाब से आपको जो डेट दी हुई है उसके 1 दिन पहले भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, या वो डेट निकल जाए उसके 1 हफ्ते के अंदर भी हो सकती है। ये आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका शरीर कैसा है, और साथ ही आपके बच्चेदानी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका मुंह धीरे धीरे, जो सर्विक्स है उसका जो मुंह है वो धीरे धीरे ओपन होता है या जल्दी ओपन होता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आपकी 40 सप्ताह के आसपास या 42 सप्ताह के आसपास या 37 सप्ताह के आसपास भी डिलीवरी हो सकती है उसके बाद। तो उसके ही अंदर आपको 1 हफ्ते पहले कैसे महसूस होते हैं सिम्टम्स। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं कि लेबर पेन। ये वो समय होता है जब गर्भाशय की मांसपेशियां बार बार सिकुड़ने लगती हैं और जो ये दर्द है धीरे धीरे बढ़ता है। इस दौरान गर्भाशय यानी सर्विक्स का मुंह खुलता है, तो आपको नकली पेन आ सकते हैं, कुछ रुका फिर आए फिर रुका। तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय जो है वो नज़दीक आने वाला है और आपकी डिलीवरी होने वाली है। सेकेंड हम बात करते हैं पेल्विक से हल्का सा म्यूकस प्लग निकलना, जैसे चिपचिपा है, आप यूरिन के लिए जाते हैं, बार बार बाथरूम के लिए जाते हैं, उस समय आपको जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा बच्चे का जो सर है वो दबाव है आपके सर्विक्स पर पड़ता है और मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, उसकी नसों पर पड़ता है, तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। एक दिन में आप 5 से 6 बार या 10 बार भी जा सकते हैं, और साथ ही आप पानी की मात्रा को कितना लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही आपको कभी कभी 2 से 3 दिन बचे हैं तो म्यूकस निकलेगा, पिंक कलर का हो सकता है, चिपचिपा हो सकता है, थोड़ा सा येलो हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, तो बच्चा दानी का जो मुंह है खुलने की गति भी अलग अलग हो सकती है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही अब आपको क्या करना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। बाहर का खाना इस समय अवॉइड करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुई या जो भी तला भुना हुआ है बाहर का ना खाइए, हल्का भोजन खाइए। लिक्विड की मात्रा को ज़्यादा लीजिए। इस समय थोड़ा सा हो सके तो अच्छे से मुस्कुराने की, हंसने की चीज़ों को इंजॉय कीजिए, अपने घर वालों के साथ पल बिताइए। ये पेन होता है इस समय बहुत ज़्यादा, महिला चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, स्ट्रेस लेना, ये हो जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है, क्योंकि बच्चा नीचे की ओर सरक रहा है, जो हड्डियां हैं वो लचीली होने लगी हैं। तो आप पैरों पर बैठ सकते हैं, पैरों पर बैठकर काम कर सकते हैं, जिससे जो बच्चे नीचे धकेलने की जो प्रोसेस है वो रेडी होगी और आपकी डिलीवरी जल्दी और आसानी से होगी। असली और नकली लेबर पेन को समझे, इस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसा होता है पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, पेल्विक में बार बार चुभन होता है, अकड़न होती है, चुभन होती है, सोने में आप नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा हो रहे हैं छोटी छोटी बात पर, चलने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी डिलीवरी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। ये वैसे ही सिम्टम्स से हैं, क्योंकि इस समय पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बार बार तीखा दर्द होता है, चुभन वाला होता है, पेल्विक एरिया में पेन होता है, और साथ ही ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉम का भी रिसाव होता है। जो आप बच्चे को फीडिंग करवाएंगे, चिपचिपा पानी जैसा सफ़ेद कलर का पानी आपको दिखाई दे सकता है। खाते समय आपको उल्टियाँ हो सकती हैं,
उबकाई आ सकती है, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, गुस्सा होना, सर में दर्द होना, ये वाले सिम्टम्स आपको अगर 1 हफ्ते पहले हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। सो फ्रेंड, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वाटर लीकेज होता है तो तुरंत देरी किए बिना डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, ताकि सही समय पर आपकी डिलीवरी और आपका ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि जब इम्यूनिटिक सेक यानी जो बच्चा पानी की थैली में रहता है वो अचानक धीरे धीरे पानी निकलता है या एक साथ इकट्ठा निकलता है, उसके बाद कुछ ही घंटों में डिलीवरी हो जाती है। ऐसा आपको कभी भी लगता है 7 महीने में, 8 महीने में या 90 महीने में, देरी किए बिना अपने डॉक्टर को दिखाना है। घर पर वेट नहीं करना है कि अभी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से तो डेट लेट है, हो सकता है आपकी डिलीवरी 8वें महीने में, 7वें महीने में या 9वां महीने में भी हो सकती है। क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है, हर सिम्टम्स अलग होते हैं। हमारी वीडियो में यही बात बताते हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि ऐसा कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।